जबलपुर में पिता और भाई की हत्या की आरोपी नाबालिग और उसके बॉयफ्रेंड को मध्य प्रदेश पुलिस नेपाल में तलाश कर रही थी, लेकिन वो तो उत्तराखंड के हरिद्वार में फरारी काट रहे थे। आरोपी 16 साल की नाबालिग लड़की और उसका 21 साल का बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह, जिसने पिछले 1 महीने से हरिद्वार को अपना ठिकाना बना रखा था। दोनों यहां अलग अलग आश्रमों में रह रहे थे। उस खौफनाक वारदात के 75 दिन बाद 28 मई को नाबालिग तो पकड़ी गई, लेकिन मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड पुलिस को चकमा देकर भाग गया। आगे हम आपको इस दिल दहला देने वाली वारदात के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तारीख 15 मार्च 2024, जब जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी के 52 साल के राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के मासूम बेटे तनिष्क की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। पिता पर धारदार भारी हथियार से 10 और बेटे पर 6 वार किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हमला इतनी तेजी से किया था कि सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। मृतक राजकुमार रेल विभाग में कार्यालय अधीक्षक थे। हत्या के बाद उनकी नाबालिग बेटी ने भोपाल में रहने वाली चचेरी बहन को 4 सेकंड का वॉइस मैसेज किया था। कहा था, पड़ोस में रहने वाले मुकुल ने पापा और भाई को मार डाला है। लड़की के बारे में पता चला कि उसने पिता के खिलाफ जाकर आरोपी बॉयफ्रेंड का साथ दिया था। उसी के बयान के आधार पर आरोपी मुकुल सिंह रेप के मामले में 15 दिन बाद ही जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। इस खौफनाक वारदात के बाद दोपहर करीब 3 बजे जब पुलिस आरपीएफ के साथ पहुंची, तो घर पर बाहर से ताला लगा था। ताला तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई। किचन में राजकुमार खून से लथपथ मृत पड़े थे। बॉडी पॉलीथीन से कवर थी। वहीं फ्रिज में पॉलीथीन के ऊपर चादर में लिपटी तनिष्क की खून से सनी लाश मिली। पुलिस ने सरकारी आवास कैंपस के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। वारदात के बाद नाबालिग लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह कॉलोनी से बाहर जाते दिख रहे हैं। इस भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद हरिद्वार में महीने भर से ठिकाना बदल कर रह रहे थे। पुलिस को उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो उन पर नजर रखी जाने लगी। हरिद्वार जिला अस्पताल में लड़की बार बार अस्पताल के वॉशरूम में जा रही थी। उसके साथ मौजूद युवक बैग लेकर बाहर इंतजार करता दिख रहा था। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नजदीक जाने के बाद उन्हें पहचान लिया। पुलिस ने दोनों को घेर लिया। पूछताछ की तो मुकुल सिंह ने बताया कि हम घूमने आए हैं। फिर भी उन्हें शक न हो, इसलिए सामान्य तरीके से दोनों को अस्पताल से बाहर लेकर आए। उनसे कहा गया कि चलो, तुम दोनों को तुम्हारे परिवार वालों को सौंप देते हैं। इसके बाद पुलिस ने पहले लड़की को गाड़ी में बैठा लिया। इस दौरान मुकुल सिंह नीचे ही खड़ा रहा। जब उसे वैन में बैठने के लिए बोला गया तो उसने कहा, अस्पताल के अंदर बैग रखा है, उसे लेकर आता हूँ। इतना कहते ही उसने दौड़ लगा दी। काफी दूर तक पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वो भाग गया। दरअसल शातिर मुकुल सिंह को पता चल गया था कि पुलिस उसे अयोध्या और मथुरा में तलाश कर रही है। ऐसे में आरोपी मुकुल सिंह छिपते छिपाते हरिद्वार पहुंच गया, जहां रोजाना हजारों टूरिस्ट आते जाते हैं। नेपाल जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। 19 अप्रैल के बाद नेपाल बॉर्डर से करीब 600 किलोमीटर का सफर तय कर हरिद्वार पहुंच गए। यहां दिन में मंदिर या किसी आश्रम में रहते थे, शाम को जिला अस्पताल कैंपस में रहते। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पिछले 75 दिन से 8 टीमें लगी है। एसपी ने बताया कि इनके खातों को फ्रीज किया गया था, लिमिट 1000 रुपए तक की। तो आरोपी समझ गए कि एटीएम ट्रांजैक्शन के जरिए नजर रखी जा रही है। इसके बाद आरोपियों ने पैसा निकालना भी बंद कर दिया। ऐसे में इनके पास पैसे खत्म हो गए। इस वजह से मंदिर के भंडारे या आश्रम में रह रहे थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की 8 टीम मुंबई, पुणे, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार में तलाश कर रही थी। कुछ जगह मुकुल सिंह की मोबाइल लोकेशन के जरिए पहुंची, लेकिन हर बार आरोपी चकमा देता गया। 11 अप्रैल को आरोपी मुकुल की लोकेशन चंडीगढ़ में मिली थी। जबलपुर पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद ली, लेकिन वो फरार हो गया। इसके बाद हरियाणा होते हुए 6 दिन में 880 किलोमीटर का सफर तय कर 17 अप्रैल को अयोध्या पहुंच गया। 19 अप्रैल को नेपाल बॉर्डर पर मुकुल सिंह का मोबाइल कुछ देर के लिए चालू हुआ, फिर बंद हो गया। जबलपुर पुलिस की एक टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर अयोध्या में घेराबंदी की, लेकिन आरोपी भाग निकला। पुलिस अयोध्या, मथुरा में तलाश रही थी। इस बीच सूचना मिली कि मुकुल सिंह का मोबाइल कुछ मिनट के लिए नेपाल बॉर्डर में ऑन हुआ, फिर बंद हो गया। जबलपुर पुलिस अयोध्या से 3 घंटे का सफर कर नेपाल पहुंची। नेपाल समेत देश भर में आरोपी मुकुल सिंह के 10,000 पोस्टर लगाए गए थे। नेपाल में भी पुलिस पोस्टर दिखाकर लोगों से 1 to 1 तलाशने की कोशिश करती रही। फिलहाल वह नाबालिग लड़की पुलिस की गिरफ्त में है। देर सवेरे उसका हत्यारा बॉयफ्रेंड भी पकड़ा ही जाएगा। लेकिन इस वारदात ने सभ्य समाज को ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि नई पीढ़ी आखिर किस दिशा में जा रही है।
रेलवे में अफसर पिता बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन जिन हालातों में पिता और मासूम भाई की हत्या करने वाली लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, उस पर सभ्य समाज को जल्द यकीन करने में समय लग रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।